Hey guys, once again welcome back to my channel। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ जो है डे 2 में। आज कौन सा डे है? डे 2। तो आज मैं यहाँ पर सबसे बेस्ट टॉपिक मतलब इम्पॉर्टेंट भी है एज पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं जीनोम सीक्वेंसिंग पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि मैं पूरा नहीं लिखूंगी, जैसा मैंने पहले ही बोला है, मैं कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखूंगी समझाने के लिए। और मैं अपना पैटर्न भी कुछ दिनों के बाद चेंज करूंगी पढ़ाने का, मतलब खुद पढ़ने का, सॉरी बार बार बोलती हूँ। तो देखो कैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ जीनोम सीक्वेंसिंग में। ठीक है, डीएनए और आरएनए, डीएनए ठीक है एंड आरएनए किस चीज़ से बना रहता है? किस चीज़ से बना रहता है पहले बताओ? फॉस्फेट से बना रहता है। दूसरा शुगर से बना रहता है। तीसरा नाइट्रोजन बेस से बना रहता है। ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ मैंने सर्च किए हैं 10 साल के क्वेश्चन पेपर में, आप देख लो उठाकर। क्योंकि ये डीएनए पहले मतलब उतना मशहूर नहीं था और हमारे इंडिया में, मैं खास करके बता रही हूँ क्योंकि पहले कोई भी केस सॉल्व करने के लिए डीएनए, जो 10 साल 20 साल पहले की बात मैं बात कर लूँ, अभी की नहीं, तो उस समय नहीं पहचान में आता था कि डीएनए कैसे जांच करना है, कैसे बॉडी का पता करना है। तो यहाँ पर मैं डीएनए और आरएनए की बात करूँ तो अब ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। कोई भी केसेस आप देख लो तो वहाँ पे डीएनए से जांच हो जाती है कि किसकी बॉडी है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ ये किस चीज़ से बनी है, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ। तो डीएनए और आरएनए बना होता है फॉस्फेट से, शुगर से, नाइट्रोजन बेस से। मैं इधर उधर की कोई भी बातें नहीं बताऊंगी, कोई भी लाइन से मतलब सीरीज वाइज नहीं पढ़ाऊंगी। जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ यहाँ वही पढ़ा रही हूँ मैंने। आरएनए में जो शुगर पाया जाता है वो क्या होता है? पहले आरएनए की बात करें, मैंने इन सब क्वेश्चन को एनालिसिस करके ही यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट किया है। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि रिबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है आरएनए में? इसके नाम से ही देखो, रिबोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिबोज। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यदि, ठीक है, आरएनए, एक मिनट, यदि रिबोज में से, ठीक है, माइनस का साइन ये मैं दी हूँ, ऐसे करने के बाद माइनस का साइन मतलब इसको रिमूव करना बोलते हैं। अगर रिबोज में से ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव कर दिया जाए, अगर मैं माइनस का साइन दूंगी, ठीक है, तो इसमें रिमूव आप समझना, और ऐड का साइन दूंगी तो आप समझना कि ऐड ऑन करने की बात कर रही है। तो यहाँ रिमूव करने की बात कर रही हूँ मैं। ऑक्सीजन रिमूव कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? तब वो डीऑक्सी रिबोज बन जाता है। ठीक है, मतलब कि डीएनए समझो ना साफ साफ कि अगर इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाएगा, आरएनए, आरएनए क्या, आरएनए में क्या पाया जाता है? रिबोज पाया जाता है, नाम से ही है ना इसका, रिबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब रिबोज में से ऑक्सीजन माइनस कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? डीऑक्सी रिबोज, मतलब डीएनए मिल जाएगा। अब आगे हो चलते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर मेरी तरफ से कि डिफरेंस क्या है आरएनए और डीएनए में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ है डिफरेंस ऑफ शुगर। ठीक है, क्या है? डिफरेंस ऑफ शुगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ले लो। क्या है? रिबॉस एंड डीऑक्सीरिबोस, इसी का फर्क यहाँ होता है, डिफरेंस ऑफ शुगर का फर्क होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शुगर तो डिफरेंट होता है, ठीक है, दोनों में। और फॉस्फेट क्या होता है? फॉस्फेट क्या होता है? ठीक है, फॉस्फेट दोनों में कॉमन होता है। फॉस्फेट क्या होता है? दोनों में कॉमन होता है। और थर्ड देखो, फॉस्फेट की बात हो गई यहाँ पर, ये कॉमन होता है। शुगर क्या होता है? डिफरेंस रहता है। अब हम बात करते हैं तीसरा यहाँ पे नाइट्रोजन बेस की। ठीक है, तो कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं? कितने टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं? तो यहाँ 5 टाइप्स के, सॉरी बोलते बोलते मैं कहीं और चली जाती हूँ। 5 टाइप्स के नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन कौन सा? अब मैं ऐसे याद की थी इसको,
ATGCU इसको मैंने ट्रिक के लिए लिखा था। ATGCU क्या क्या, एडेनिन सॉरी थाइमीन। मैं पढ़ाते पढ़ाते ना प्रोनाउंसिएशन गलत करने लगती हूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करने के दौरान ना मेरा दिमाग इधर उधर रहता है। एडेनिन, थाइमीन, और इसको क्या बोलेंगे, पहले मैं लिख लेती हूँ। इसको बोलते हैं ग्वानोसिन। क्या बोलते हैं? ग्वानोसिन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये 4th नंबर में साइटोसिन होता है। 5th नंबर में आपका आ जाएगा यूरेसिल, ठीक है। अब कुछ कुछ मैं पॉइंट बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको देख लो, क्या है, नाइट्रोजन बेस 5 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन एंड ग्वानोसिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ठीक है। पहला मैंने बताया था कि डिफरेंस क्या है आरएनए डीएनए में, तो डिफरेंस ऑफ शुगर है, इसमें रिबॉस पाया जाता है, इसमें डीऑक्सी रिबॉस पाया जाता है। दूसरा आपको मैं बता दूं कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है ना, साइटोसिन तक है, जो एडेनिन से लेकर साइटोसिन से, मतलब 4 जो चीज़ है ये डीएनए में पाया जाता है। कहाँ? डीएनए में पाया जाता है। डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? तो यूरेसिल नहीं पाया जाता है, ठीक है, नहीं पाया जाता है यूरेसिल, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे कि आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है, तो आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है, सॉरी थाइमिन बोल रही हूँ मैं, थाइमिन नहीं पाया जाता है। क्या? थाइमिन नहीं पाया जाता है। तो डिफरेंस देखो, आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है, डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ डायग्राम के थ्रू आपको आगे समझाऊंगी। ये वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, मतलब मेरा टॉपिक तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं कुछ ही बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, तो मैं हाफ करके ही समझाऊंगी, ठीक है। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ए, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं जी, ठीक है। फिर एक 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं टी, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सी, ठीक है। यहाँ पे अब नोट करने लायक क्या है, ठीक है। जब भी डीएनए में अगर एडेनिन है उसके नीचे थाइमिन दिखेगा, ठीक है। जब भी डीएनए में एडेनिन है उसके नीचे, सॉरी मतलब ये यहाँ बनना चाहिए था टी, अरे डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे सी होना चाहिए, ठीक है, ऐसे रहा, मान कर चलो, ठीक है। तो कहता है कि जब भी, यहाँ पे नोट करो, जब भी डीएनए में एडेनिन दिखेगा उसके नीचे टी, मतलब क्या, थाइमिन दिखेगा। और जब भी डीएनए में ग्वानोसिन दिखेगा उसके नीचे साइटोसिन दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन में पूछे कि डीएनए में कितना एडेनिन है तो हम थाइमिन का नंबर बता सकते हैं, ठीक है ना। डीएनए में पूछता है कि कितना एडेनिन है तो इसी का नंबर सेम हम बता सकते हैं। क्या? एडेनिन इक्वल टू थाइमिन, ठीक है, हम बता सकते हैं। और यदि पूछे कि, मैं जी लिख दे रही हूँ ना यहाँ पर, समझ जाना, ग्वानोसिन कितना है तो उसका नंबर हम कितना बता सकते हैं, सी, साइटोसिन के इक्वल बता सकते हैं। एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन एंड ग्वासिन इज इक्वल टू साइटोसिन, ठीक है। अब हम आरएनए की बात करें, ठीक है, ये भी डायग्राम बना के समझाऊंगी। ये तो डीएनए हो गया, अब आरएनए पे आते हैं, ठीक है। देख लेना भाई, मेरे को डायग्राम बनाने में पेन से डायरेक्ट प्रॉब्लम होती है। ए है यहाँ जी है, यहाँ यू है और यहाँ सी है, ठीक है। यहाँ पे बोलता है, ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, ए एडेनिन इक्वल टू यूरेसिल, ठीक है। और यहाँ पर बोलता है जी इक्वल टू ग्वानोसिन इज इक्वल टू साइटोसिन, ठीक है। आरएनए में क्या है कि जब भी हम आरएनए में देखेंगे कि एडेनिन, ठीक है, एडेनिन के जस्ट नीचे आपको यूरेसिल मिलेगा और ग्वानोसिन के जस्ट नीचे क्या मिलेगा आपका, साइटोसिन, यहाँ, ठीक है। ग्वानोसिन के जस्ट नीचे क्या मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा आपका।
अगर पूछता है नंबर कि आरएनए में एडेनिन कितना होता है, आरएनए में एडेनिन कितना होता है, तो हम बताएंगे यूरेसिल का नंबर देखकर बता सकते हैं कि एडेनिन कितना होता है। और अगर पूछे कि ग्वानोसिन कितना होता है आरएनए में, तो हम ये साइटोसिन का नंबर देख के बता सकते हैं, बिकॉज एडेनिन इज इक्वल टू यूरेसिल इन आरएनए एंड ग्वानोसिन इज इक्वल टू साइटोसिन इन आरएनए। यहाँ भी देखेंगे एडेनिन इज इक्वल टू थाइमीन एडेनिन इज इक्वल टू थाइमीन इन डीएनए, साइटोसिन इज इक्वल टू साइटोसिन इन डीएनए। तो ये डिफरेंस मैंने यहाँ पढ़ा दिया है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ शुगर अलग होता है, रिबोस एंड इसमें डिऑक्सी रिबोस पाया जाता है, प्लस फॉस्फेट कॉमन होता है। नाइट्रोजन बेस की बात करें तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, ठीक है, यूरेसिल नहीं होता है। और आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, आरएनए में क्या नहीं होता, थाइमीन नहीं होता है। यहाँ बात करें तो डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया है, ठीक है। बार बार एडेनिन के नीचे आता है आपका थाइमीन और क्या है ग्वानोसिन के नीचे साइटोसिन आता है। आरएनए में एडेनिन के नीचे आता है यूरेसिल और ग्वानोसिन के नीचे आता है साइटोसिन, ठीक है। तो मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। कल मैं आपको बताऊंगी 2 मेथड्स ऑफ जीनोम सीक्वेंसी प्लस उसका एप्लीकेशन पढ़ाऊंगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।